आपके जब पहला सीजन चालू होता शो के जो नाम के लिए से लेके बहुत सारी मतलब डिस्कशन थी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी दोबारा जब बोलिए। शो का जब पहला सीजन चल रहा था, जब उसका टाइटल था, अरे यार तुम लोग ये ठीक से आंसू तो पोछने दो यार, क्या कर रहे हो? सॉरी, हाँ सॉरी, फिर से पूछिए। शो का जो फर्स्ट डे था, जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बहुत सारे कंफ्यूजन था कि क्या नाम रखना चाहिए क्या टाइटल रखना चाहिए। तो डू यू थिंक जो ये टाइटल है एकदम परफेक्ट है और इंडिया के लिए एक सत्यदेव जयते को जो स्टैंड है बहुत स्टैंड हो गया? मुझे ये टाइटल बड़ा पसंद है। मुझे लगता है कि ये हमारे देश का नारा है, मोटो है, सत्यमेव जयते। और हम सबका है ये किसी एक का नहीं है, हम सबका है ये नारा। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि हमने इसी को हमारा टाइटल बनाया। आमिर, एक कहावत है, सच कड़वा होता है जी। और कड़वा होने की वजह से काफ़ी लोग आपसे फिर खुंदक भी खाते हैं, लाइक थ्रेट वगैरह, जैसे डॉक्टर्स वगैरह का हुआ था एक बार मेडिसिन के लिए लास्ट सीजन में। तो ऐसे कुछ थ्रेट वगैरह आते हैं, कुछ ऐसे लोग आपको खत या कुछ कॉल वॉल? नहीं, थ्रेट तो मुझे नहीं आया, कोई धमकी तो नहीं आई है मुझे, नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ लोग, देखिए क्या होता है कि जब हम शो में हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं, तो जो लोग स्टेटस को से खुश हैं, जो चाहते हैं कि जो समस्या वो है वो उसको ऐसे ही बनी रहे, उससे हमको फ़ायदा है। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है ना, तो जिन लोगों को फ़ायदा है वो नहीं चाहते कि चीज़ें बदलें, इन चीज़ों से उनको फ़ायदा है। तो वो जब हमारा शो देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है, वो बोलते हैं कि यार, उनके मन में ये बात आती होगी कि ये तो बदलने की बात कर रहा है, तो हाँ गड़बड़ कर रहा है ये, तो उनको तकलीफ होती है। लेकिन जो 99% लोग हैं जो तब्दीली चाहते हैं, हिंदुस्तान में आज हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी चाहता है, न्याय चाहता है, सुरक्षा चाहता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें, एजुकेशन चाहता है, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाएं चाहता है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हर इंसान चाहता है और जो हमको मिलना भी चाहिए, जिसके लिए हम टैक्सेस देते हैं। हमारा पिछला शो आपने देखा होगा, हमने उसमें समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टैक्स नहीं देते। हर आदमी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट। आप पेंसिल खरीदते हैं उस पर टैक्स है, आप किताब खरीदते हैं, आप खाना खरीदते हैं, आप कोई भी चीज़, ये आपने कैमरा की बैटरी खरीदी उस पर भी टैक्स है। तो हर चीज़, हर इंसान टैक्स भरता है, चाहे वो जितना भी गरीब हो। और 2/3 हिस्सा हिंदुस्तान का जो इकट्ठा होता है हर साल, 2/3 वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। तो ये हमारा पैसा है, हम सबका पैसा है, गरीब से गरीब आदमी का योगदान है इसमें। तो लिहाजा फ्री हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं या फ्री एजुकेशन, ये मतलब ये कोई हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। हर आदमी, हर हिंदुस्तानी ने इसके पैसे दिए। तो लिहाजा हर हिंदुस्तानी बदलाव चाहता है। तो 99% लोग इस शो को पसंद करते हैं। 1% है या 1% से भी कम होंगे शायद जो नहीं चाहते कि चीज़ें बदलें, वो नाखुश होते हैं। लेकिन ठीक है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। उससे हमको पता लगता है कि हम सही कह रहे हैं जब हमको पता लगता है कि यार कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, जिनको ये चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, तो हम समझ जाते हैं कि फिर हमने सही बात कही होगी। आमिर सर, यहाँ पे आपके सामने मधु फ्रॉम BBC रेडियो। जी मधु। सर, सबसे पहला तो सवाल यही है कि सत्यमेव जयते सीजन 1 से लेकर और अब तीसरा, लोगों से बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है। जानना चाहेंगे, जब लोग अब आपको अभिनेता कम और एक दोस्त ज़्यादा मानने लगे हैं, ये जो नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है, उसे आगे चलकर कैसे इस कर्तव्य को निभाने वाले हैं? और एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ, मुझे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग जो हैं मुझे सिर्फ एक एक्टर के रूप में अब नहीं देख रहे हैं। जब मैं PK की शूटिंग के लिए गया था राजस्थान, कई महीने हो गए इस बात को, धूम 3 आने वाली थी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। धूम 3 रिलीज़ नहीं हुई थी, रिलीज़ होने ही वाली थी। PK की शूटिंग के लिए मैं गया था। तो आमतौर पे जब मैं किसी छोटे शहर में जाता हूँ तो वहाँ की जो मीडिया होती है, जब वो मुझसे मिलती है, वो मुझसे आए मिलने के लिए। जैसे मैं लैंड हुआ तो उन्होंने जो सवाल पूछे, एक भी सवाल धूम 3 के बारे में नहीं था, जबकि वो मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी। झुंझुनू में मैं लैंड हुआ, छोटा सा एयरपोर्ट है। एक भी मीडिया व्यक्ति ने मुझे नहीं पूछा कि आपकी धूम 3 आ रही है, उसमें क्या रोल है। उनको इंटरेस्ट नहीं था धूम 3 में। एक ने ये नहीं पूछा कि आप किस फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं, PK राजस्थान क्यों आए हैं, राजस्थान का कुछ कैरेक्टर है आपका, क्या है, मतलब PK में भी इंटरेस्टेड नहीं थे वो। करीब 20 मिनट हमारी बात हुई।
एयरपोर्ट पे ही, और उन्होंने सिर्फ सत्यमेव जयते के बारे में पूछा। हर सवाल सत्यमेव जयते के बारे में था। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि इन लोगों को मेरे फिल्म करियर में कोई इंटरेस्ट भी रहा नहीं, तो मेरे रिटायर होने का टाइम आ गया। आमिर, लेकिन अच्छा हुआ धूम 3 चल गई भाई उसके बाद। लेट मी जस्ट आंसर योर क्वेश्चन फुल्ली फर्स्ट, सॉरी। तो मुझे लगता है कि ये, इससे मुझे एहसास होता है कि लोग मुझे सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं देख रहे हैं, और मुझे खुशी होती है इस बात की। मैं एक इंसान हूं, और मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूं, लेकिन एक इंसान के तौर पे मैं जो कुछ मुझसे बनता है, जो कुछ मुझसे होता है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। और चूंकि मेरा काम यह है कि मैं लोगों के दिलों को छूता हूं कहानियों के जरिए, तो मुझे लगता है मुझे उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि शायद मैं लोगों की जिंदगी में तब्दीली ला पाऊं, शायद समाज में एक तब्दीली आ पाए शायद। तो ये कोशिश लेकर हम शुरू हुए थे, और इस जिम्मेदारी का मुझे पूरा एहसास है। इसके साथ साथ जो एक पर्सनली मुझ पर जिम्मेदारी आती है उसकी, वो भी, उसका भी एहसास है मुझे। उससे डर भी लगता है क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कि मैं सही राह पर चलूँ। Amir, as जी, you said, जी, sorry. एवरी टॉपिक, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सामने आता है कि जब मुझे लगता है कि ये कैसे हो रहा है यार, मैं एकदम टोटली शॉक्ड हूँ। हर टॉपिक में मुझे क्योंकि टॉपिक जब हम रिसर्च करते हैं तो मेरी टीम देश भर में अलग अलग वीडियो शूट करती है, लोगों से बात करती है, वो पूरा जो माल है वो मेरे सामने आता है, मैं अपने घर पे बैठ के टीवी पे देखता हूँ, और उस दौरान बहुत सारी चीजें एक एक करके खुलती हैं हमारे सामने। और जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं सत्यजीत भटकल, वो आज है नहीं हमारे साथ, स्वाति और सत्या, वो उस मटेरियल को थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं मेरे लिए इससे पहले कि मैं देखूं, और फिर वो मेरा रिएक्शन भी देखते हैं उनको भी मालूम है कि यार ये जब देखेगा तो इसका क्या रिएक्शन होगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टोटली शॉकिंग होती हैं, मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार, हाउ इज दिस पॉसिबल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इतना पेन होता है, आपको लगता है कि इंसान कैसा इतना गिर सकता है, कैसा इतना कठोर हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, बिलीव नहीं होता है। और उसके साथ साथ फिर हम ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं, देखते हैं उनके बारे में, जो हमको लगता है कि यार ये आदमी इतना कमाल का काम कैसे कर रहा है, ना इसके पास पैसों की ताकत है, ना इसके पास कोई और पावर है जो नॉर्मल पावर होता है लोगों के पास, कुछ नहीं है, लेकिन ये इंटरनल उसकी इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा काम कर जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमको वी रियलाइज दैट एवरी टाइम। हर टॉपिक पे मैं अलग अलग जज्बातों से मैं ऐसे घूमता हूँ। पहले गुस्सा आता है, फिर मुझे सरप्राइज शॉक्ड हो जाता हूँ, फिर मैं इमोशनल होता हूँ, फिर मैं रोता हूँ, फिर मुझे खुशी भी होती है, फिर मुझे लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं ये, कुछ नहीं होगा। फिर मैं किसी का इंटरव्यू देखता हूँ, मुझे लगता है हाँ यार देखो ये बंदा देखो कैसा निकला। तो बहुत सारे इमोशन से मैं गुजरता हूँ रिसर्च के दौरान, और हर टॉपिक में बहुत सारे दिन जाते हैं जब तक मैं पूरी तरह से टॉपिक से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द वीडियो इंटरव्यूज, हम लोग फिर उसके लीगल पेपर्स भी पढ़ते हैं कि इस पे लॉ क्या है, लॉ क्या कहता है, तो हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कन्या भ्रूण हत्या शुरू कहाँ से हुआ, तो ये सारी चीजें। आमिर, एक this time you said कि the episode there would be some changes in the episode, एक एपिसोड के बाद 1 घंटा लाइव रहेगा, तो उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कैसा रहेगा, इनफैक्ट लाइक हाउ मच वुड बी टाइम ड्यूरेशन फॉर द एंटायर। जो शो है हमारा 1.5 घंटे का शो है एज यूजुअल, और जो उसका लाइव एलिमेंट है वो 1 घंटे का है। तो जो लोग जुड़ना चाहें, जो लोग बातचीत करना चाहें, जो लोग उस टॉपिक को उसी वक्त गर्मा गर्म डिस्कस करना चाहें, लाइव मतलब शो खत्म हुआ ठाक मैं लाइव हूँ क्रिकेट मैच कैसे होता है लाइव, एकदम क्रिकेट मैच जैसा लाइव। Amir, ever since we have gained freedom from the clutches of the Britishers, ours has been our economic has been developing economy, and the सवाल सबसे बड़ा सवाल है रोटी कपड़ा मकान poverty. तो इसके to bring changes on par with this, would you show some issue ताकि हमारे यहाँ इतना changes आ जाए कि issues ही ना उठे इससे connected, poverty से self-sufficient हो जाए every individual? Well, that is the ultimate aim.
but I don't know whether there's any easy way to reach that place. See, what we believe, सत्य में जयते में जो जितने लोग काम कर रहे हैं, सत्या, स्वाति, मैं, लैंसी, जितने हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारी क्या सोच है? हमारी सोच ये है कि हमारे देश में, हमारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और एक तरीका होता है कि ऊपर से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. कोई कानून आ गया, लॉ ला दिया कि ऐसे नहीं करो, सब लोग ऐसे बंद कर दो कल से. तो ऊपर से एक तरीका होता है. एक तरीका होता है नीचे से मतलब ग्रास रूट लेवल से, मतलब आप लोगों का मन बदलें. अगर मैंने आपका मन बदल दिया, फिर आपको कानून की जरूरत नहीं है. फिर वो कानून है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हम में से कितने लोग हैं जो सीट बेल्ट पहन के जाते हैं गाड़ी में? कानून है सीट बेल्ट का. तो आप पहनते हैं, वेरी गुड. मैं भी पहनता हूं. तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पुलिस को देखते हैं, कड़ाक, उन्होंने सीट बेल्ट पहन लिया, तो उनको लगता है वो बड़े स्मार्ट हो रहे हैं. देखा, पुलिस वाले से पहले ही मैंने सीट बेल्ट पहन लिया. मैं बोलता हूं, बेवकूफ, तुम सीट बेल्ट पहन रहे हो पुलिस वाले के लिए, मैं सीट बेल्ट पहन रहा हूं अपने लिए. पुलिस मुझे पकड़े नहीं पकड़े, मुझे अपनी जान बचानी है, इसलिए सीट बेल्ट पहनो कि तुम्हारी जान बचेगी. खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारी जान बच जाएगी. इसलिए नहीं कि तुम पुलिस वाले को तुम पे फाइन मार रहा है. तो ये जब मैं आपका मन बदलूंगा, तब आप पुलिस वाले के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, वो आप अपने लिए पहनेंगे. फिर वो लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमारी कोशिश है कि हम नीचे से काम करें, और जो भी मुद्दा हो वो हम लोगों का मन बदलें, जज्बाती तौर पे हम आप पर असर करें. तो ये हमारी कोशिश आपको है. अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो किस तरह बदलाव लाएंगे? एक दिन में तो खैर बदलाव लाने की कोशिश भी फजूल है. फिर भी सबसे पहले क्या जहन में आएगा आपके कि हमारे देशवासी अच्छे हो जाएं, सशक्त हो जाएं हर तरह से? कोई मुझे भी एक लगता है कि चीज़। हमारे देश ने एक अच्छा प्रधानमंत्री चुना है. हम उनकी बातें सुने, वो बेहतर होगा, और वो जो हमें बताएं एज अ लीडर हम उनको फॉलो करें. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक कम्युनिकेटर हूँ. मैं अपने आप को एक क्रिएटिव इंसान के रूप में देखता हूँ, और मेरा ये मानना है कि एक क्रिएटिव इंसान की जो जिम्मेदारी होती है, वो सिर्फ आपका मनोरंजन करने की नहीं होती, बल्कि समाज में एक मॉरल फाइबर को बिल्ड करने की जिम्मेदारी हमारी होती है. हमारे कहानियों के जरिए हम बच्चों पर क्या असर डालते हैं, उनके सोच विचार हम कैसे बनाते हैं. तो जो सोशल फाइबर है उसको हम बिल्ड करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है. ये मेरा मानना है. हम क्या सीख दे रहे हैं, हम किस तरह के जज्बात बच्चों में पैदा कर रहे हैं, हम लड़कों को क्या सिखा रहे हैं, हम लड़कों को क्या सिखा रहे हैं. तो ये सारी चीजें हैं. तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, चाहे आप एक्टर हो, आप पेंटर हो, आप पोएट हो, आप म्यूजिशियन हो, अलग अलग क्रिएटिव लोग हैं. मुझे लगता है कि हर क्रिएटिव इंसान की ये जिम्मेदारी भी होती है, ना सिर्फ आपका मनोरंजन करना, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करना, उस पर एक अच्छा असर डालने की कोशिश करना.